हेलो स्टूडेंट्स, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में डीएसी का जो चुनाव होता है, मतलब डीएसी पेपर जो होता है सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 6 में, तो सेमेस्टर 5 में जो डीएसी पेपर का चुनाव है उसके रिगार्डिंग कुछ नया रूल्स वगैरह दिया गया था। देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है इसमें ये कि जैसे कोर पे जो है यहाँ पे विषय के विद्यार्थी, जैसे जिनका ऑनर्स पेपर, जैसे जिनका मैथ्स ऑनर्स है, जिनका फिजिक्स ऑनर्स है या कोई भी ऑनर्स है, तो जिनका ऑनर्स पेपर वाले जो स्टूडेंट है ना, डीएसी पत्र का जो चुनाव सब्जेक्टिव मैपिंग ग्रुप के अनुसार होना चाहिए। जैसे डीएसी पेपर 1A में है तो डीएसी पेपर 2 भी ए ही होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? देखिए, और लिखा भी गया कुछ छात्रों ने गलत चुनाव किया है तो छात्रों के अनुसार इसे बदला जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला था कि डीएसी पेपर अगर 1 जो भी रहा है, डीएसी पेपर 1A है तो डीएसी पेपर 2 भी ए होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ तो ज़रा हम लोग समझते हैं पहले। अब देखिए इसका डीएसी का क्या मतलब, जैसे सेमेस्टर 5 में तो पहला पेपर होता है सेम 5 का। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, सेमेस्टर 5 का पहला पेपर क्या होता है? कोर 11 फिर कोर 12। तो ऊपर में तो 2 ठीक है, कोर 11 कोर 12 में कोई आपको चुनाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो रूल कहा गया है, इस नए रूल के अकॉर्डिंग ये कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे डीएसी 501 मतलब ये डीएसी 1 है। डीएसी 5 यहाँ पे 5 का मतलब हो गया है सेमेस्टर 5 और 01 का मतलब है कि डीएसी 1। तो डीएसी 501 जो है और ए लिखा गया है। ए का मतलब जैसे ग्रुप ए में एक ऑप्शन है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैथमेटिक्स वालों का, बी में नंबर थ्योरी, और डीएसी 501 में ही एनालिटिकल ज्योमेट्री। मतलब डीएसी 1 के लिए 3 ऑप्शंस हो गए आपके पास, लीनियर प्रोग्रामिंग, नंबर थ्योरी और एनालिटिकल ज्योमेट्री। और अब इसी तरीके से डीएसी 2 में जाएंगे। डीएसी 502 मतलब 5 मतलब सेमेस्टर और 02 मतलब डीएसी 2। तो डीएसी 502 मतलब डीएसी 2 में इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स ए में है, बी में है बूलियन अलजेब्रा ऑटोमेटा थ्योरी और सी में है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो ये जो नया रूल आया है इस नौसिखिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग आप ए में लेते हैं डीएसी 1 में तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इधर से ए में इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। अगर आप बी में नंबर थ्योरी लेते हैं तो आपको बूलियन अलजेब्रा लेना पड़ेगा। फिर इसमें सी में एनालिटिकल ज्योमेट्री लेते हैं तो साथ में उसके प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स लेना पड़ेगा। तो ये रूल ये कहता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे ये जानकारी हुआ है बाकी लोगों से भी, और यही यहाँ पे नोटिस में बताया भी गया है। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने लिया है, जैसे बहुत से बच्चे ने लीनियर, अभी तक यही पूरा चलता रहा है, यूनिवर्सिटी शुरू से यही कहता है, लगभग कॉलेजेस यही कहते हैं कि फर्स्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग लेते हैं और लगभग कॉलेजेस में डीएसी 2 में बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स वालों को मिलता था। तो यही रहेगा, और बाकी जिनका प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा है आपने वही रहेगा। तो ये रूल अभी 2-4 दिन के अंदर वापस होने जा रहा है, तो परेशान नहीं होना है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, ये ना कि ये नोटिस आ गया तो आप लोग चेंज कर दीजिए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत नए नए लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो अपने हिसाब से लोग चेंजेस कर रहे हैं, पर परेशान नहीं होना है। जो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िए, ये रूल आया है चला जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जैसा होगा हम लोग करेंगे यूनिवर्सिटी में, देखेंगे, देखा जाएगा, जैसा होगा तो बात कर लेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल इसको रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप सबको जानकारी समझ में आ गया होगा। अपने परेशान दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए, है ना।